हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनिंग नॉलेज पे। जो भी स्टूडेंट बिहार आईटीआई का परीक्षा देने वाले हैं इस बार, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग को बिहार आईटीआई का सिलेबस पता नहीं है तो बिहार आईटीआई का सिलेबस आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो को लिंक दिया गया है। यानी कि बिहार आईटीआई में क्या क्या सिलेबस होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, ओके, कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कस किया गया है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं बिहार आईटीआई का सिलेबस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीके का क्वेश्चन कितना पूछा जाता है बिहार आईटीआई के एग्जामिनेशन में, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जीके का, इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके का। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको जीके में जो रहेगा आपका हिस्ट्री से रहेगा, ओके, ज्योग्राफी से रहेगा आपका, ओके, सिविक्स से क्वेश्चन रहेगा, ओके, नेक्स्ट आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके, और कुछ स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तंजौर में प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा प्रथम के द्वारा किया गया था। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आता पूछा गया, जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस को पराजित किया था। ओके, यानी जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था, यानी कि रूस को पराजित किया था। कौन किया था? जापान किया था 1905 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ये आपको 1906 में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। ओके, और पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुआ, तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। ओके, कहाँ किया था? ढाका में किया गया था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है, तो याद रखिएगा, इसको जाना जाता है, आपको किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। याद रखिएगा, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो क्या थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था आर्य समाज के संस्थापक, यानी कि आर्य समाज के जो संस्थापक थे कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, पूछा गया आपसे, वर्षा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि, यानी कि वर्षा की संधि जो हस्ताक्षर किए गए थे ताकि क्यों किए गए थे, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके इसीलिए किया गया था, यानी कि वर्षा की संधि पर जो हस्ताक्षर किया गया तो ये आपको प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके इसलिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पर आपको मैथ का भी क्लास आपका स्टार्ट है, ओके, और आपका फिजिक्स, ओके, और आपका केमिस्ट्री का भी स्टार्ट है, यानी कि साइंस का भी आपका क्लास स्टार्ट है, ओके, और जीके का भी ये आपका क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो आप लोग बिहार आईटीआई का संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। ओके, तो चैनल पे जो भी स्टूडेंट न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको जर्मनी ने पोलैंड पर जब आक्रमण किया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था तब हुआ था ये। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपको, तो ये हुआ था आपको 1939 से आपका 1945 में हुआ था। ओके, यानी 1940 से 1945 तक चला था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था, यानी कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब के द्वारा दिलवाया गया था, यानी कि सिख गुरु तेग बहादुर को जो मृत्युदंड दिलवाया था आपको औरंगजेब के द्वारा दिलवाया गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 है। तो पूछा गया आपसे कि अग्नि का आविष्कार
किस काल में हुआ था, यानी अग्नि का जो आविष्कार हुआ था ये कब हुआ था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था अग्नि का आविष्कार, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्राहम लिंकन को दिया गया था। यानी कि आपको संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है, तो आपको अब्राहम लिंकन को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है सन 1899 से 1902 में लड़े गए बौर युद्ध के दो पक्ष कौन कौन थे। तो याद रखिएगा बौर युद्ध जो लड़ा गया था उनके कौन कौन दो पक्ष थे, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच ये लड़ा गया था। बौर युद्ध कब लड़ा, किसके बीच लड़ा गया था, तो आपको इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच लड़ा गया था, और ये आपको 1899 से 1902 में के बीच लड़ा गया था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था, यानी कि 1917 की क्रांति के पूर्व जो था आपका रूस का अंतिम सम्राट कौन था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ये जो अंतिम सम्राट थे ये आपको जार निकोलस द्वितीय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि जार निकोलस द्वितीय थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि मेन कैम्प का लेखक कौन है, यानी कि मेन कैम्प का जो लेखक है वो कौन है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा मेन कैम्प का जो लेखक है ये आपको एडोल्फ हिटलर है। ओके, यानी कि एडोल्फ हिटलर कौन है, तो मेन कैम्प के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, यानी कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश, यानी गेहूं की सर्वाधिक जो है प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1911 में किया गया था। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1865 में किया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था, तो 1865 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है गया नगर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है जहाँ विष्णुपद का भव्य मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मराठा रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था ये मंदिर का निर्माण। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि एशिया का प्रसिद्ध कांवड़ जल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है, यानी कि एशिया जो प्रसिद्ध आपका कांवड़ जल पक्षी विहार है बिहार के किस जिले में स्थित है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेगूसराय में है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है बिहार का विश्व प्रख्यात पशु मेला निम्नलिखित में से कहाँ पे होता है, यानी कौन सा देश में, कौन सा आपका जिला में होता है, यानी कौन सा राज्य में होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोनपुर का मेला होता है। ओके, यानी कि बिहार का जो विश्व प्रख्यात पशु मेला है इनमें से कौन सा है, ओके, ये सोनपुर का मेला है। ओके, यानी कि सोनपुर का मेला है जो कि विश्व प्रख्यात है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांडला है। ओके, यानी कि पश्चिमी समुद्र तट पर जो कौन सा बंदरगाह है, तो आपको कांडला बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है, यानी कि कांगो घाटी जो है किस तरह के जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमध्य रेखीय। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके वो लाइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।